नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं लीगली सॉर्टेड और स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट क्रैक सीरीज में। आज हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का पहला चैप्टर है टॉपिक जिसका कि नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के और उसके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपको पहले ही आंसर मिल जाए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। ए इनवाइट्स बी टू अ डिनर एट हिज हाउस ऑन सैटरडे व्हेन दे मेट ईच अदर इन अ रेस्टोरेंट। बी हायर्स अ टैक्सी एंड रीचेज एज हाउस एट द अपॉइंटेड टाइम बट ए फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। कैन बी रिकवर एनी डैमेजेस फ्रॉम ए। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा क्योंकि ये एक मतलब कि सेट किया जा रहा है। पहले हम लोग प्लेटफॉर्म को सेट करेंगे आसान क्वेश्चंस के साथ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो पहले एक दो आसान क्वेश्चन दिया जाता है और तीसरा क्वेश्चन आपको लगता है सिमिलर है लेकिन वो अलग होता है। तो इसलिए सिर्फ पहला क्वेश्चन ही ऐसा है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि कैन बी रिकवर एनी डैमेजेस फ्रॉम ए। तो बी रिकवर नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो देखिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है नो और केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ये बहुत ही फेमस कॉन्ट्रैक्ट लॉ का केस है जो आप सबको पता होगा। क्या इसमें कहा गया था? देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। आप इसको अगर दोबारा ध्यान से देखिए तो ये जो इनविटेशन था डिनर के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, भले ही वो एक्सेप्ट किया, तो इसलिए कोई डैमेजेस रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारे सामने, ए लिव्ड एज अ पेइंग बोर्डर विथ बीज फैमिली। मतलब ए जो है बी के फैमिली के साथ रहता था। ही अग्रीड विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू शेयर प्राइज मनी ऑफ अ न्यूज़पेपर कंपटीशन। मतलब कि न्यूज़पेपर कंपटीशन में प्राइज मनी अगर मिलेगा, ये आपको समझने की बात है कि अगर मिलेगा। ही अग्रीड विद द मेंबर्स टू शेयर। उसके बाद द एंट्री सेंट बाई ए ने जो एंट्री भेजी वो जीत गया प्राइस ₹750 का, वो ना प्राइस ऑफ ₹750। उसके बाद ए करता क्या है, ही रिफ्यूज टू शेयर द अमाउंट वन, तो वो रिफ्यूज कर देता है। कैन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली रिकवर देयर शेयर। तो यहां भी सोचने वाली बात है, क्या यहां इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था या नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सिमिलर केस है, ऐसा हो चुका है। इसका आंसर होगा यस। यहाँ उसको देना पड़ेगा पैसा और सबको इक्वल डिवाइड करना होगा। इसकी बात है सिम्पकिंस वर्सेस पेज। आप क्या कहते हैं, इस केस लॉ को एक बार देख के पढ़ सकते हैं, एकदम सिमिलर फैक्ट था। इसमें हुआ क्या था कि सिम्पकिंस पेज के घर में रहता था और फिर पेज के नाम से ही, उसमें पेज के नाम से ही दिया था और पेज देने से इनकार कर दी थी, तो सिम्पकिंस रिकवर कर पाया था। तो ये सिमिलर प्रॉब्लम है एकदम। उसमें $750 का अमाउंट था। तो ये आपको जानना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप से कितने लोगों ने इसका जवाब सही बताया कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। A sent in a football pool's coupon containing a condition that it shall not be attended by or give rise to any legal relationship, rights, duties, consequences. A जो है वो फुटबॉल पूल्स में अपना एक कूपन भेजा, एक कूपन भेजा या बहुत सारा कूपन भेजा, उससे मतलब नहीं है, कूपन भेजा। ये जो है फुटबॉल पूल में अपना कूपन भेजा, उसमें एक कंडीशन अटैच कर दिया कि इट शैल नॉट बी अटेंडेड बाय और गिव राइज टू एनी लीगल रिलेशनशिप, राइट्स मतलब लीगल राइट्स, या फिर ड्यूटीज मतलब लीगल ड्यूटीज, या फिर लीगल कंसिक्वेंसेस। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि वो कूपन जीत गया £4,335। तो लिखता है ही सूड फॉर £4,335 विच ही क्लेम टू हैव वोन। मतलब कि वो जीत गया तो उसके लिए वो सू कर दिया। तो क्या उसे क्लेम मिलेगा? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को पॉज करें और बताएं। तो जी हाँ दोस्तों, अब तक आपको जवाब समझ आ गया होगा। तो इसका जवाब है नो, उसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो यहां भी वही बात है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था। पिछले क्वेश्चन में बहुत लोगों ने सोच रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन में भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन एक होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दूसरा होता है म्यूचुअलिटी इन अग्रीमेंट। तो पिछला जो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखे थे, अगर इसको ध्यान से देखिए एक बार, तो इस क्वेश्चन में म्यूचुअलिटी इन अग्रीमेंट था कि ही अग्रीड विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू शेयर प्राइज में। तो दोनों लोग मतलब म्यूचुअलिटी इन अग्रीमेंट था। लेकिन यहाँ जो ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या कहते हैं,
नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, और एकदम क्लियरली रिटेन है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। और इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉ है हमारे पास, आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। जोन्स वर्सेज वर्नर्स पूल्स लिमिटेड, एग्जैक्टली सिमिलर केस है। आप एक और केस है जो कि सिमिलर है, जिसमें फुटबॉल पूल से ही रिलेटेड है, एप्पलसन वर्सेज एच लिटिलवुड लिमिटेड। तो आप ये दोनों केसेस को पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 4 केस लॉज देखे। पहला बेल्फर वर्सेस बेल्फर, दूसरा देखे सिम्पकिंस वर्सेस पेज, उसके बाद जोन्स वर्सेस वर्नर्स पूल्स लिमिटेड, और एप्पलसन वर्सेस एच लिटिलवुड लिमिटेड। तो उम्मीद करता हूं आपको इसमें से कुछ नया केस लॉ सीखने को मिला होगा। जरूर इसे पढ़िए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको 3 में से कितनों का आंसर पता था और कितनों का आपने सही बताया। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट टैक्स सीरीज के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने हर प्लेटफॉर्म पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।